फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा अभी तक लैपटॉप है और इस लैपटॉप में विंडोज़ 11 चल रहा है। तो विंडोज़ 11 लेके मैं यहाँ पर 6 मंथ से इस अभी तक लैपटॉप में विंडोज़ 11 को रन कर रहा हूँ। तो विंडोज़ 11 लेके मुझे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया विंडोज़ 11 से फाइनली विंडोज़ 10 पे यहाँ पर जा रहा हूँ इस अभी तक लैपटॉप में। तो क्या कुछ प्रोसेस मुझे फॉलो करना होगा। मैं 6 मंथ से इस अभी तक लैपटॉप में विंडोज़ 11 को रन कर रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर विंडोज़ 11 नहीं चाहिए भाई, विंडोज़ 10 पे मुझे जाना है, क्योंकि बहुत सारा दिक्कत हो रहा है विंडोज़ 11 पे। मेरा बहुत सारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सोचा चलो विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 पे जाता हूँ। तो क्या कुछ प्रोसेस मुझे फॉलो करना होगा, इसके लिए सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं स्टार्ट कर दिया। क्या कुछ प्रोसेस मुझे फॉलो करना होगा इसके लिए, तो सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है मुझे विंडोज़ 11 के साथ। तो मैं मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड को भी ऑन कर दिया। अभी मुझे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। इस पीसी में सेटिंग में जाकर देखो यहाँ पर सेटिंग में, और उसके बाद रिकवरी ऑप्शन में मैं जाके दिखा देता हूँ। और देखो यहाँ पर गो बैक का ऑप्शन मेरा पूरी तरह से हट गया, और गो बैक का ऑप्शन पूरी तरह से हट गया, और रीसेट का ऑप्शन है यहाँ पर। अगर रीसेट करता हूँ तो पूरी जैसा लैपटॉप था सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और जैसा पहले था परचेस करने टाइम ऐसा हो जाएगा, कोई भी ड्राइव मुझे नहीं बचेगा। तो यहाँ पर रीसेट मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर गो बैक भी नहीं ऑप्शन है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे क्या कुछ करना होगा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। क्या कुछ करना होगा, अगर 7 डेज से ज़्यादा आपको हो गया विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस लिंक मैं यहाँ पर खोल लिया। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से विंडोज़ 10 को मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर, और मीडिया क्रिएशन टूल्स मुझे डाउनलोड करना होगा पहले। देखो ये डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल्स, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर क्या कुछ आता है। क्लिक करने के बाद शो ऑल मैं करता हूँ, और शो ऑल करने के बाद देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा एक मीडिया क्रिएशन टूल्स होगा विंडोज़ 10 के लिए, और मीडिया क्रिएशन टूल्स को यहाँ पर रन करता हूँ। और ये सारा कुछ प्रोसेस होने के लिए बहुत सारा टाइम लेता है भाई। और देखो मीडिया क्रिएशन टूल्स मैं रन कर दिया। अभी मीडिया क्रिएशन टूल्स आ जाएगा। देखो यहाँ पर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स डायरेक्ट जा रहे हैं। उसके बाद देखो एक्सेप्ट आ गया। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, मीडिया क्रिएशन टूल्स को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी यहाँ पर बोल रहे हैं। और उसके बाद अपग्रेड दिस पीसी, मुझे यूएसबी ड्राइव और आईएसओ फाइल नहीं क्रिएट करना है, आप ए पीसी को अपग्रेड करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर अपग्रेड को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर नेक्स्ट कर दो। पीसी में पूरी तरह से जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। और देखो यहाँ पर आप डाउनलोड हो रहा है। ये सारा कुछ प्रोसेसिंग होने के लिए लगभग 2 आवर्स से भी ज़्यादा लेता है। मैं यहाँ पर बहुत फास्ट कर दिया, वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। और चेकिंग फॉर अपडेट कर रहे हैं, और हो गया। अभी यहाँ पर एक्सेप्ट बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर एक्सेप्ट बोल रहे हैं, और एक्सेप्ट कर दिया मैं। यहाँ पर नथिंग, कुछ नहीं जाएगा। सी ड्राइव से सब सारा कुछ हट जाएगा। डी ड्राइव, ई ड्राइव सही रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। सी ड्राइव से कुछ नहीं रहेगा, सी ड्राइव पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, और विंडोज़ 10 पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर, और डी ड्राइव अगर कुछ आप रखते हो तो डी ड्राइव में आपका डेटा को सेव करके रखो डी ड्राइव में, और नथिंग, और ठीक है सारा कुछ ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर कीप नथिंग, और होम वर्जन विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज जो था मेरा वही आ जाएगा। देखो यहाँ पर कीप नथिंग ओके, ठीक है सारा कुछ। आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज यहाँ पर मैं इंस्टॉल भी क्लिक करता हूँ। और अगर आपका यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है विंडोज़ 10, और अगर आपका विंडोज़ 10 इंस्टॉलिंग हो रहा है विंडोज़ 10, ठीक है। अभी देखो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर अंदर से नहीं दिखा सकता। अभी मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस मुझे फॉलो करना होगा। देखो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड को, ये रीस्टार्ट हो गया तो स्क्रीन रिकॉर्ड अभी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर बाहर से दिखा रहा हूँ क्या कुछ प्रोसेस मुझे फॉलो करना होगा इसको विंडोज़ 10 पे फिर से मुझे जाने के लिए। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अच्छी तरह से देखो चल रहा है मेरा अभी तक लैपटॉप में कर रहा हूँ। इंस्टॉलिंग विंडोज़ अभी इंस्टॉल हो रहा है, विंडोज़ 10 अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। कुछ टाइम लेगा सारा कुछ होने के लिए। और ये देखो यहाँ पर हो गया, जस्ट अ मोमेंट, सारा कुछ प्रोसेस हो गया। जस्ट अ मोमेंट, कुछ टाइम लेगा। अभी देखो कॉर्टेना जस्ट फर्स्ट कॉर्टेना आ जाएगा। देखो यहाँ पर कॉर्टेना कुछ बोलेगा यहाँ पर आपको, और ठीक है सारा कुछ ओके है। इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारा कुछ ओके है। यूज़र नेम में अमिताभ पोद्दार देता हूँ, और कुछ चाहिए आपको कर सकते हो। उसके बाद देखो ये स्मार्ट टेक सर्वर में कुछ टाइम लगेगा, ये पूरी तरह से विंडोज़ 10 पे चला जाएगा। देखो यहाँ पर विंडोज़ 10 आ गया मेरा। पहले विंडोज़
11 था, अभी विंडोज 10 कुछ भी नहीं रहेगा। सी ड्राइव में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर डी ड्राइव में मैं दिखाता हूँ, डी ड्राइव में जो कुछ था मेरा सारा कुछ सही है, कुछ नहीं चेंज हुआ। दिस पीसी में जाके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दिस पीसी में देखो, दिस पीसी में जाके मैं दिखाता हूँ, डी ड्राइव में जो कुछ था मेरा वही सारा कुछ रहेगा और सी ड्राइव से सारा कुछ हट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दिखाया था नथिंग करके। यहाँ पर देखो डी ड्राइव में मेरा जो कुछ था, मेरा डॉक्यूमेंट्स जितना सारा कुछ था मेरा डी ड्राइव में मैं बैकअप कर लिया था और डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, डाउनलोड में भी कुछ नहीं है और डी ड्राइव में सारा कुछ मेरा जितना सा डॉक्यूमेंट्स था मैं डी ड्राइव में बैकअप कर लिया था पहले ही। तो इसीलिए आपको पहले ही डी ड्राइव में बैकअप करने के बाद ये सारा कुछ आप आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग में जाके मैं यहाँ पर देखा तो अपडेट और कुछ अपडेट है कि नहीं विंडोज़ 10 पे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि विंडोज़ 11 पे फिर से जाने के लिए मुझे नहीं जाना भाई। चेक बाई पीसी का हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, मुझे नहीं जाना भाई विंडोज़ 11 पे। बहुत सारा दिक्कत हो रहा था विंडोज़ 11 पे। अभी मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ विंडोज़ 10 के साथ। तो यहाँ पर पर्सनल जाके यहाँ पर इसका कलर पे जाके यहाँ पर मैं लाइट से डार्क कर देता हूँ, अच्छा होता है। ये बैटरी भी कंज्यूम बहुत कम होता है और देखो यहाँ पर डार्क कर दिया। तो इसी तरह से, इसी प्रोसेस से आप अगर विंडोज़ 11 रन कर रहे हो और 7 डेज से ज़्यादा हो गया तो आप इसी प्रोसेस से वापस आ सकते हो विंडोज़ 10 पे। यहाँ पर मैंने देखा कि नथिंग करके ऐसे करके एक ऑप्शन बोला। तो अगर आपको कुछ की पर्सनल फाइल दिखाता है तो कोई दिक्कत बात नहीं, आप वहाँ पर की पर्सनल फाइल में क्लिक कर सकते हो और पर्सनल फाइल आप सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर नथिंग दिखाया तो ऐसे करके सारा कुछ मुझे करना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर डी ड्राइव में सारा कुछ बैकअप कर लिया। वहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन था, देखा मैं पहले दिखाया, वहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन था। अगर आप रीसेट का ऑप्शन आप प्रेस करते हो ना तो आपका पीसी जितना सारा ड्राइव है, जितना सारा कुछ है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसा पहले परचेस करने का टाइम जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वहाँ पर रीसेट ऑप्शन नहीं प्रेस किया और उसके बाद विंडोज़ 10 को मीडिया कैशन टूल से डाउनलोड करने के बाद ये सारा कुछ प्रोसेस किया तो मेरा एक ड्राइव बच गया, सी ड्राइव से हट गया। और मुझे सारा कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है, कोई दिक्कत बात नहीं, मेरे पास है सॉफ्टवेयर। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, आपको दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल खाने की न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टू डेज होकर टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।